आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपनी कविताओं के गुलदस्ते के साथ। तो अभी जब मैं यहाँ लॉग इन करके बैठी थी तो मेरे सामने ही एक अलमारी है और उसमें मुझे कुछ अपनी पुस्तकें नज़र आ गई। कई बसंत देखे हैं मैंने। ये लास्ट ईयर निकली थी, ये बेस्ट सेलर थी और हिंदी पोइट्री बुक थी। और उसी तरह ये एक इंग्लिश की नावल द रेड डायरी, ये भी बेस्ट सेलर थी। और ये रंग भरा तोहफा, हिंदियों की कहानी का संग्रह। तो इनको देख के बड़ी खुशी मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी खुशी आपके साथ भी शेयर करूं। तो अब चूंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं तो मैं 2 अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। एक शायद आपको पसंद आए और एक शायद जो आपको बहुत पसंद आए। तो कुछ लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। CISF से कोई लिख रहा है, हाय मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ जी। आरिफ जी हाय लिख रहे हैं। गोपाराम जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं 2 अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि मैं जब से पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ था, लगभग हर हफ्ते एक बार लाइव प्रोग्राम देती थी, सोलो प्रोग्राम। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम कर दूंगी और 15 दिन में एक बार मैं आपके सामने आऊँगी। मैं कब लाइव आ रही हूँ इसके बारे में पेज पर ज़रूर डाल दिया करूँगी, तो आप लोग इसको देख लिया करें। और दूसरी अनाउंसमेंट एक और पुस्तक आ रही है। ये मैंने और रेनू ने, जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं, हम दोनों ने मिलकर लिखी है। इसका नाम है पैमाना ए ज़िंदगी और इसके बारे में धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। फ़िलहाल तो कवर पेज हमने अपनी प्रोफाइल्स पे, पेज में सब में डाल ही दिया है। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। विजय जी हैं, ममता मिश्रा गुड इवनिंग मैम लिख रही हैं। गुड इवनिंग ममता। जीतू जी हैं, काजल हैं, मुख्तियार जी हैं, आरिफ है, सरिता त्रिपाठी जो कि बहुत अच्छी कवयित्री और एडमिन भी हैं, तालियां बजा रही हैं। करीम जी हैं और सिद्धार्थ जी हैं, अब्दुल जी हैं, ब्रजेश जी हैं और फूलचंद जी हैं। तो इस तरह काफ़ी लोग हैं। तो शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। तो शुरू करना चाहूँगी हर बार की तरह एक 4 लाइनर से। चलो तो ऐसे चलो जैसे जीतने में बहुत देर हो। चलो तो ऐसे चलो जैसे जीतने में बहुत देर हो। मंजिल मिल जाए तो यूं मुस्कुराओ जैसे समय का सिर्फ फेर हो। मंजिल मिल जाए तो ऐसे मुस्कुराओ जैसे समय का सिर्फ फेर हो। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं तो मेरी पुस्तक के बारे में, तो जो है उनको ले लेते हैं। सरिता कंग्रेचुलेशंस बोल रही हैं। रेनू गुड इवनिंग बोल रही है। रेनू, कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर आ वंडरफुल बुक। मैं तो उसे वंडरफुल ही कहूँगी। राजेंद्र जी तालियां बजा रहे हैं। पाचू जी नमस्कार लिख रहे हैं। सरिता लिख रही है हार्दिक बधाई आप दोनों को। दिलीप जी लिख रहे हैं कंग्रेचुलेशंस फॉर न्यू बुक। करीम जी, रमज़ान जी, आसिफ जी, अमीन जी, सोनू जी और कई लोगों ने हमको कंग्रेचुलेट किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेनू और मेरी तरफ से। तो पहली कविता आज जो मैं प्रस्तुत करूंगी आपके सामने, उसका शीर्षक है रेशे जिंदगी के। जी हाँ, रेशे जिंदगी के। जिंदगी के रेशे जितने खट्टे होते हैं उतने ही बाद में मीठे भी होते हैं। तुमको सिर्फ सीखना होगा सब्र करना। जिंदगी के रेशे जितने खट्टे होते हैं उतने ही बाद में मीठे भी होते हैं। तुमको सिर्फ सीखना होगा सब्र करना। आम का फल भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना? जब वो अमिया के रूप में होता है उसके रेशे खट्टे ही होते हैं। तुमको याद आ रही होंगी कई सहेलियां
जो खट्टे आम को देखकर इतनी उतावली भी नहीं हुआ करती थीं। शायद वो जानती थीं जिंदगी के ये राज कि सब्र के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ, आम का स्वाद भी। और वो सब्र से जिंदगी के हर पल का लुत्फ उठाती थी। कई शॉर्टकट होते हैं जिंदगी में। कार्बाइड लगाकर भी आम को जल्दी से पीला किया जा सकता है, पर वक्त से पहले मिली चीज में कहां वो स्वाद, कहां वो रसीलापन। कई शॉर्टकट होते हैं जिंदगी में। कार्बाइड लगाकर भी आम को जल्दी से पीला किया जा सकता है, पर वक्त से पहले मिली चीज में कहां वो स्वाद, कहां वो रसीलापन। सुनो, तुम भी किसी मंजिल को पाने के लिए कभी शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करना। सुनो, तुम भी किसी मंजिल को पाने के लिए कभी शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करना। देर लगेगी, पर जिंदगी के मीठे रेशे तुम्हें जरूर चखने को मिलेंगे। देर लगेगी, पर जिंदगी के मीठे रेशे तुम्हें जरूर चखने को मिलेंगे। तो ये थी मेरी कविता जिंदगी के रेशे। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। राकेश जी जुड़े हुए हैं, आरिफ जी जुड़े हुए हैं, सरिता ब्यूटीफुल लिख रही हैं, आंखों कुमार जी हैं, अपर्णा लिख रही हैं, रेनू और नीलम आप दोनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, आपको भी बधाई और आपकी पुस्तक के लिए। और तस्लीम जी हैं, संदीप जी हैं, सुरदीप जी हैं, सबिता अग्रवाल जी हैं, बाबूराम जी कंग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, पुंडलिक जी हैं, अखिलेश जी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, अपर्णा जी कंग्रेचुलेशंस डियर लिख रही हैं। तो यूसुफ जी हैं, अमर जी हैं, गगन जी हैं, ममता जी हैं और आरिफ जी हैं, रेनू वाह वाह लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर पेश है। ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, सपने भी हो ही जाते हैं पूरे। ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, सपने भी हो ही जाते हैं पूरे। बस अपनेपन का एहसास गुमशुदा ही रह जाता है, जिंदगी अधूरी चांद सी हम भी अधूरे। बस अपनेपन का एहसास गुमशुदा ही रह जाता है, जिंदगी अधूरे चांद सी हम भी अधूरे। तो एक छोटी सी कविता, बहुत ही छोटी कविता पेश करना चाहूंगी आपके सामने। सुना है दूर कहीं उफक पर नदी के 2 किनारे मिल जाते हैं। सुना है दूर कहीं उफक पर नदी के 2 किनारे मिल जाते हैं। सुनो, जब वो इतने अरसों बाद मिलते होंगे तो उनके शरीर एक होते होंगे या रूह? सुनो, जब वो इतने अरसों बाद मिलते होंगे तो उनके शरीर एक होते होंगे या रूह? या फिर वो एक होकर भी अलग अलग ही चलते होंगे, जैसे आजकल शहरों में जिंदगी चलती है? या फिर वो एक होकर भी अलग अलग ही चलते होंगे, जैसे आजकल शहरों में जिंदगी चलती है? तो ये थी मेरी आज की दूसरी कविता। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। शिव प्रताप जी जुड़े हुए हैं, नेत्राज जी जुड़े हुए हैं, विनीता जी जुड़ी हुई हैं। आपका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। और आरिफ जी हैं, सरिता तालियां बजा रही हैं, नटराज जी हैं, अविनाश जी हैं, खान जी हैं, गगन जी हैं और श्वेता देवी हैं। तो जो है, अब बढ़ते हैं आगे और एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी आपको। बीते साल में मेरे रुखसार पर नया नूर मिला। बीते साल में मेरे रुखसार पर नया नूर मिला और मेरे जहन की झोली में गुरूर का नया गुल खिला। और मेरे जहन की झोली में गुरूर का नया गुल खिला। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है बंद दरवाजे। जी हाँ, बंद दरवाजे।
कुछ दरवाजों से बरसों नहीं गुजरता कोई, और उन पर कटीली झाड़ियां यूं घर बना लेती हैं कि कोई गलती से भी न पहुंच जाए। कुछ दरवाजों से बरसों नहीं गुजरता कोई, और उन पर कटीली झाड़ियां यूं घर बना लेती हैं जैसे कोई गलती से भी वहां न पहुंच जाए। जिंदगी में ऐसे कई मुकाम आते हैं जब हम किसी राह पर चलना तो चाहते हैं, पर किसी कारण रुक जाते हैं, और फिर वो एक बंद दरवाजे की तरह हमारी जिंदगी की गलियों में बस खड़े ही रहते हैं। जिंदगी में ऐसे कई मुकाम आते हैं जब हम किसी राह पर चलना चाहते हैं और किसी कारण रुक जाते हैं, और फिर वो एक बंद दरवाजे की तरह हमारी जिंदगी की गलियों में बस खड़े ही रहते हैं। सुनो, इस बार खोल लेना ऐसा कोई दरवाजा, जगा लेना कोई ऐसी सोई हुई उम्मीद, और दस्तक दे देना खुद की रूह को। सुनो, इस बार खोल लेना ऐसा कोई दरवाजा, जगा लेना कोई ऐसी सोई हुई उम्मीद, और दस्तक दे देना खुद की रूह को। खुद की रूह को कहते हैं ना, दस्तक देना सबसे ज़रूरी होता है। पुराने सपनों को वापस लाना ज़रूरी होता है, तो किसी न किसी मुकाम पर तो ये करना ही होता है। क्यों ना अभी कर ले। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। अंजनी जी जुड़े हुए हैं, बादल जुड़े हैं, प्रभाकर नाथ शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि मेरे कलीग हैं, नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार जी। और जो है देवी साहेब जी हैं, सुहेल जी हैं, और सुनील जोशी जी लिख रहे हैं हमेशा की तरह बेहतरीन 4 लाइनर। बहुत शुक्रिया सुनील जी। सुनील जी की बुक अभी अभी कल ही लॉन्च हुई है इस पेज पर। यूसुफ जी लिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया। चंपा जी गुड इवनिंग मैम लिख रहे हैं। जम्बू जी, अपर्णा जी लिख रही हैं बहुत उम्दा। तो सरिता जी लिख रही हैं लुकिंग सो ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू डियर सरिता। और सुनील जी लिख रहे हैं वहाँ बहुत खूब। तो बढ़ते हैं आगे और एक 4 लाइनर पेश करना चाहूँगी कि गुमगश्ता सी सबा, गुमगश्ता सा बादल, गुमगश्ता दिल को भी कहाँ कोई आराम। गुमगश्ता सी सबा, गुमगश्ता सा बादल, गुमगश्ता दिल को भी कहाँ कोई आराम। जिंदगी में न जाने क्यों ये भटकन है, जी ले कोई तो सुकून से लबरेज शाम। जिंदगी में न जाने क्यों ये भटकन है, जी ले कोई तो सुकून से लबरेज शाम। तो अगली जो कविता है उसका शीर्षक है इस्तरार। इस्तरार यानी रेस्टलेसनेस। शक्ल बदल जाती है, जिल्द बदल जाती है, जिस्म बदल जाता है, बस नहीं बदलती है तो वो है रूह और उसका इस्तरार। शक्ल बदल जाती है, जिल्द बदल जाती है, जिस्म बदल जाता है, बस नहीं बदलती है तो वो है रूह और उसका इस्तरार। सुकून की तलाश में जिंदगी रक्स करती रहती है, पर हासिल कुछ नहीं होता एक और जन्म के अलावा। सुकून की तलाश में जिंदगी रक्स करती रहती है, पर हासिल कुछ नहीं होता एक और जन्म के अलावा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कविता इस्तरार। और कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। रिमझिम जी नमस्कार लिख रही हैं, अभिनव जी सुपर लिख रहे हैं, नरेंद्र जी राम राम जी लिख रहे हैं, जय कृष्ण कहिए कल ही कृष्ण अष्टमी थी। महेश जी सुपर लिख रहे हैं, राकेश जी हैं, अभिनव जी गुड लिख रहे हैं, महेश जी हैं, विनीता मैम वाह वाह लिख रही हैं, सुनील मीना जी तालियां बजा रहे हैं, सरिता गुड लिख रही हैं, यूसुफ लाजवाब लिख रहे हैं। तो मैंने कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश की है और जो है बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर पेश करूंगी। गिरवी तेरे पास मेरी बातें, गिरवी तेरे पास मेरी रातें, गिरवी तेरे पास मेरी बातें, गिरवी तेरे पास मेरी रातें, हो सके तो वापस कर देना तेरी मेरी वो मुलाकातें, हो सके तो वापस कर देना तेरी मेरी वो मुलाकातें।
जो अगली कविता है उसका शीर्षक है वापसी। कभी कभी ये सोचकर घबरा सी जाती हूँ कि क्या होगा अगर एक बार फिर इतने अरसों बाद वक्त आ जाए द्वार पर और दस्तक देकर बुला बैठे। कभी कभी ये सोचकर घबरा सी जाती हूँ कि क्या होगा अगर एक बार फिर इतने अरसों बाद वक्त आ जाए द्वार पर और दस्तक देकर बुला बैठे। क्या मैं उसकी बाहों में पिघल जाऊंगी जैसे सूरज की बाहों में सूरजमुखी पिघल जाते हैं और फिर सारी कहानियां भूलते हुए लिपट जाऊंगी उसकी रूह से? क्या मैं उसकी बाहों में पिघल जाऊंगी जैसे सूरज की बाहों में सूरजमुखी पिघल जाते हैं और फिर सारी कहानियां भूलते हुए लिपट जाऊंगी उसकी रूह से? या फिर उससे सवालात करती हुई जिरह करने लगूंगी और उसे अपने तानों बानों से कैद कर दूंगी? या फिर उससे सवालात करती हुई जिरह करने लगूंगी और उसे अपने तानों बानों में कैद कर दूंगी? या फिर उसकी दस्तक को अनसुना करते हुए उसे मार दूंगी ठोकर? या फिर उसकी दस्तक को अनसुना करते हुए उसे मार दूंगी ठोकर? तो ये थी मेरी एक और छोटी सी कविता। राम अवतार जी ज्वाइन किए हैं, केपी पंचाल जी हेलो लिख रहे हैं, विनीता जी बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया विनीता जी। मंजीत जी लिख रहे हैं आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत शुक्रिया। राहुल बिंद जी हैं, सुनील जोशी जी वाह वाह क्या बात लिख रहे हैं, विनोद शाक्या जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। ये जो लोग अपने मोबाइल नंबर देते हैं ना उनसे मैं बार बार बताती हूँ कि ये जॉब एजेंसी नहीं है, आपके मोबाइल नंबर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। विनीता जी लिख रही हैं आप मत बदलिए कैसे बदलूंगी मैं भला, और अगर बदलूंगी तो कुछ अच्छे के लिए ही बदलूंगी। हरिंदर जी सुपर लिख रहे हैं, इमरान जी हैं, अंजू सक्सेना जी बहुत सुंदर लिख रही हैं, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। देव जी नाइस लिख रहे हैं। तो पेश है एक 4 लाइनर। आंसुओं के बाद खुशी जरूर मिलती है, एक नई नई अलबेली जिंदगी मिलती है। आंसुओं के बाद खुशी जरूर मिलती है, एक नई नई अलबेली जिंदगी मिलती है मुझे पूरा यकीन किस्मत पर, अमावस की रातों को भी चांदनी मिलती है मुझे पूरा यकीन किस्मत पर, अमावस की रातों को भी चांदनी जरूर मिलती है। तो अगली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूं उसका शीर्षक है मुक्ति। वक्त की स्लेट पर जिंदगी की नोक ने कुछ ऐसे अल्फाज छिड़के, कुछ ऐसी कहानियां रच दी कि वो चाहने लगी स्लेट को पोंछकर साफ कर दिया जाए। वक्त की स्लेट पर जिंदगी की नोक ने कुछ ऐसे अल्फाज छिड़के, कुछ ऐसी कहानियां रच दी कि वो चाहने लगी स्लेट को पोंछकर साफ कर दिया जाए और फिर से नए सिरे से नई कहानियां लिखी जाए, और फिर से नए सिरे से नई कहानियां लिखी जाएं। जिस तरह हरे भरे पेड़ बसंत के बाद अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि नई पत्तियां उग जाएं, वो भी चलती है नए उमंग के नए दीप जलाने। जिस तरह हरे भरे पेड़ बसंत के बाद अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि नई पत्तियां उगाएं, वो भी चलती है नई उमंग के नए दीप जलाने। तो ये थी मेरी कविता मुक्ति। कहते हैं ना कि कभी कभी एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू कर देना चाहिए, सारी पिछली बातें भुला देनी चाहिए, तो उसी के बारे में थी ये कविता। और शोभा बुआ जी ने ज्वाइन कर लिया है, नमस्कार बुआ जी, वेलकम लिख रही हैं। सरिता त्रिपाठी को कविता पसंद आई, महमूद जी को पसंद आई, तापस जी हैं, फाजल जी हैं, केपी पंचाल जी को कविता पसंद आई, और एमडी जी क्या लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, समाज सेवी जी बहुत शुभकामनाएं लिख रहे हैं, सरिता सुपर्ब लिख रही हैं, अजंता बहुत बढ़िया लिख रही हैं,
और चित्तर गुज्जर जी हाय लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगली कविता के पहले एक 4 लाइनर। इबादत बस हम यही सिर्फ करते हैं, खिली रहे मुस्कान सबके रुखसार पर। जी हाँ, ये आप सभी के लिए हैं 2 लाइनें। इबादत बस हम यही करते हैं, खिली रहे मुस्कान सबके रुखसार पर। बना रहे जिगर में हर एक इंसान के विश्वास मोहब्बत और एतबार पर। बना रहे जिगर में हर एक इंसान के विश्वास मोहब्बत और एतबार पर। दोस्तों, मैं जो है धर्म की जगह कर्म पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ, या यूँ कहिए कि धर्म योगी की जगह कर्म योगी हूँ। और मेरे इसी भाव को दर्शित करती है मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है भगवान। और इसके पहले कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। देव जी लिख रहे हैं कि पिट अप मैम। रिमझिम लिख रही हैं वाह बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। सुरेखा जो कि मेरी अजीज दोस्त हैं और जिनकी पुस्तक अभी अभी रिलीज़ हुई है, बहुत अच्छी पुस्तक है, लिख रही हैं बहुत सही। शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत सुंदर। सुनील जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर विचार। विश्वनाथ जी हाय लिख रहे हैं, और नमस्ते लिख रहे हैं। और सोनी गौतम जी बहुत अच्छी है लिख रहे हैं। तो प्रस्तुत है मेरी कविता भगवान। मंदिरों में भगवान की मूर्ति के आगे भले ही सर थोड़ा सा झुकता हो। मंदिरों में भगवान की मूर्ति के आगे भले ही सर थोड़ा सा झुकता हो, पर मेरा सर उन मामूली इंसानों के सामने सादर पूर्वक झुक जाता है, जो बिना किसी चाहत के और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना जानते हैं, लेने में नहीं देने में विश्वास रखते हैं और हरदम मुस्कुराते रहते हैं। मेरा सर उन मामूली इंसानों के सामने सादर पूर्वक झुक जाता है, जो बिना किसी चाहत के और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना जानते हैं, लेने में नहीं देने में विश्वास रखते हैं और हरदम मुस्कुराते रहते हैं। शायद भगवान खुद भी मूर्तियों की अपेक्षा ऐसे लोगों के दिल में रहना अधिक पसंद करते हैं। शायद भगवान खुद भी मूर्तियों की अपेक्षा ऐसे लोगों के दिल में रहना अधिक पसंद करते हैं। तभी तो हमें अपना अस्तित्व इन लोगों के आगे बहुत ही छोटा प्रतीत होता है ना? तभी तो हमें अपना अस्तित्व ऐसे लोगों के सामने बहुत छोटा प्रतीत होता है ना? तो ये थी मेरी कविता भगवान। मैं जैसा कि कहा कि आइडल वर्शिप की जगह ऐसे इंसानों को नमन करती हूँ, जो दूसरों की मदद करते रहते हैं और जो अपने ईगो को छोटा रखते हैं, अहम को छोटा रखते हैं। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। केपी पंचाल जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल थॉट्स। राजू गोयल जी अच्छी कविता लिख रहे हैं। निरंजन जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। छोटू जी बहुत खूब लिख रहे हैं। आरजू जी हेलो लिख रहे हैं। शोभा जी कर्मयोगी ही होना चाहिए लिख रही हैं। थैंक यू बुआ जी, आपने मेरे विचार का समर्थन किया। राजनाथ जी चेतना कवि वो लिख रहे हैं। तापस जी नाइस लिख रहे हैं और छोटू जी नाइस लिख रहे हैं। सागर हाय लिख रहे हैं। कमलेश जी सिस्टर जी गुड इवनिंग वहाँ बहुत खूब लिख रहे हैं। सोनी जी बहुत खूब लिख रहे हैं। विश्वनाथ जी नमस्ते लिख रहे हैं। तो ये थी कुछ कमेंट्स। अंकिता लिख रही है वाह मासी जी, थैंक्स डियर अंकिता, तुम इतने दूर से विदेश से ज्वाइन की हो। और सुरेखा लिख रही है मामूली इंसान ऐसे विरले होते हैं। शोभा बुआ जी लिख रही हैं तुम महान हो। बुआ जी महान तो बस ईश्वर है। और मिरकान जी गुड लिख रहे हैं। और सुनील जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। और लक्ष्मण जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं। तो एक 4 लाइनर पेश है। वक्त जितना गिराता है जिंदगी उतनी ही उठती है। वक्त जितना गिराता है जिंदगी उतनी ही उठती है। और कभी कभी तो परिंदों सी आसमान की सीमा तक उड़ती है।
और कभी कभी तो परिंदों सी आसमान की सीमा तक उड़ती है। तो दोस्तों, वक्त से कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जितना कोई आपको गिराने की कोशिश करे, आप उतना ही ऊपर को उठ सकते हैं। आप में है वो हिम्मत, आप में है वो धैर्य। तो जो है महमद जी हाय लिख रहे हैं, शुचि लिख रही हैं आई लाइक योर स्टाइल। SK तिवारी जी ने हाय बोला है, महमद जी हेलो बोल रहे हैं, सीताराम जी हाय बोल रहे हैं। तो पेश है आज की आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है वो लड़की। सीमाओं में बंधने वाली वो लड़की थी ही नहीं, सीमाओं में बंधने वाली वो लड़की थी ही नहीं। तोड़ती रही सीमाएं, सरकाती रही सरहद, पसारती रही पंख। तोड़ती रही सीमाएं, सरकाती रही सरहद, पसारती रही पंख। और हर्फ को तब तक पकाती रही जब तक उसमें से चाशनी की तरह तार न निकले। ठोकती रही अल्फाज जब तक वो हीरे से न चमके। और रचती रही कहानियां जिनकी नायिका वो खुद थी। रचती रही कहानियां जिनकी नायिका वो खुद थी। तो ये कविता तो वो लड़की के बारे में है, परंतु ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आपको भी अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ते रहना होगा। अक्सर लगता है हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो इन सीमाओं को तोड़ना होगा, अपने पंख फैलाने होंगे, तो आप आसमान को ज़रूर चूमेंगे। ऐसी मेरी आशा ही नहीं, विश्वास है। और जब आप इस तरह आसमान को चूमें तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो 2-4 कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। पिंटो जी हाय लिख रहे हैं, पांचाल जी सो नाइस लिख रहे हैं। सुनीता तिवारी, अरे वाह, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लिख रही हैं नीलम जी, आज इस पटल में आपसे बहुत वर्षों बाद मुलाकात हुई, आपकी बातें दिल को छू गई। बहुत शुक्रिया सुनीता जी। मैं 15 दिन में एक बार लाइव आऊँगी अब से, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। ताज जी जुड़े हुए हैं, रिमझिम जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल थॉट्स। महमद जी हाय लिख रहे हैं, सरिता ओम लिख रही हैं। ताज जी जुड़े हुए हैं, उस्मान जी वेरी नाइस मैम लिख रहे हैं। सुभाष जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। पांचाल जी एक्सेलेंट लिख रहे हैं। सीताराम जी गुड लिख रहे हैं। सुनील जोशी जी बहुत सुंदर प्रस्तुति लिख रहे हैं। और SK जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। सुनीता जी ज़रूर लिख रही हैं, ये मेरा सौभाग्य होगा। और राजा जी नमस्कार लिख रहे हैं। नवदीप जी राधे राधे जी लिख रहे हैं। तो आज का मेरे लाइव कविताओं का सिलसिला तो यहाँ ख़त्म होता है, परंतु जाते जाते एक 4 लाइनर ज़रूर सुनाती हुई जाऊंगी कि कुछ भी तो नहीं मेरे पास, जो है सिर्फ एक मुस्कान है। कुछ भी तो नहीं मेरे पास, जो है सिर्फ एक मुस्कान है। और मेरी रूह में रोशन मेरे लाखों अरमान है। और मेरी रूह में रोशन मेरे लाखों अरमान है। तो बस यही आस है, यही खुदा से, प्रभु से प्रार्थना है कि मेरे अरमान यूं ही बने रहें और मेरी रूह यूं ही खुशी से लबरेज रहे, और आप लोगों की रूह भी खुशी से लबरेज रहे। और इसके साथ जाते जाते 2-4 कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। सत्येंद्र विनीता जी लिख रही हैं, बहुत कुछ कह दिया कम शब्दों में, बहुत शुक्रिया विनीता जी। सुनील चौधरी जी बहुत उत्तम लिख रहे हैं, प्रणाम भी लिख रहे हैं। जीतू जी हेलो लिख रहे हैं। पुष्पा बहुत खूब लिख रही हैं। सुनीता तिवारी वहाँ लिख रही हैं। सीताराम जी लिख रहे हैं आपकी कविता बहुत अच्छी। शोभा बुआ जी गुड नाइट, मुस्कुराहट बनी रहे लिख रही हैं। रितिका सिंह लिख रही हैं थैंक यू सो मच मैम, बहुत सही नॉलेज दिया आपने, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सुनीता सिंह जी ब्यूटीफुल मैम लिख रही हैं। देवदत्त दास जी लिख रहे हैं आप जी मैं यहाँ कविता के लिए आई हूँ। सुनील जी लिख रहे हैं वाह जी आपके अरमान पूरे होते रहें, बहुत शुक्रिया। राजेश जी लिख रहे हैं वंडरफुल पोएम मैम, थैंक यू। आप लोगों ने सभी ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और 15 दिन बाद फिर से उपस्थित होंगी अपनी कविताओं से। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, वनक्कम, गुड नाइट।